नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ द इक्वेशन एम एक्स वाई डी एक्स प्लस में एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू नॉट एग्जैक्ट देन, अगर 5 एक्सरसाइज में से हमने जितने भी रूल देखे उनमें से हमारा क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो हमें फिर करली एन बाई करली एक्स निकाल रखा है, माइनस में करली एम बाई करली वाई डिवाइडेड बाय में एम, जब पीछे एम है तो नीचे एम से डिवाइड करना है, इज़ ए फंक्शन ऑफ वाई ओनली। तो ये जब हम करेंगे तो हमारे पास ओनली वाई का फंक्शन आएगा जिसको हम कहेंगे एफ ऑफ वाई। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई से। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, 3x² वाई की 4 प्लस में 2x वाई डी एक्स प्लस में 2x³ वाई क्यूब माइनस x² डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम अपनी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 से m फाइंड आउट किया, n फाइंड आउट किया, करली m बाई करली y निकाला, करली n बाई करली x निकाला, जो कि एग्जैक्ट इक्वल नहीं है तो हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। उसके बाद हमने करली n बाई करली x रखा, आगे जो हमने निकाल रखा था, माइनस में करली m बाई करली y रखा, डिवाइडेड बाय में m किया, तो हमारे पास इस तरह का फंक्शन आया -2 बाय में y, दैट इज़ फंक्शन ऑफ y ओनली। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन -2 बाय वाई डी वाई इज इक्वल टू में इसको कैसे लिख सकते, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर -2 1 बाय वाई का हो जाएगा log ऑफ वाई, और ये -2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा वाई के, ई और log 1 बन जाएंगे, तो हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा 1 में y², क्योंकि ऊपर नेगेटिव पावर थी तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। पूरी इक्वेशन को 1/y² से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद करली m बाई करली y फिर से निकालेंगे, करली n बाई करली x फिर से निकालेंगे, जो कि हमारा ये आएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट होने के बाद हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इंटीग्रेशन y कांस्टेंट 3x² y² प्लस में 2x बाई वाई डी एक्स, प्लस में इन दोनों ही टर्म्स में x प्रेजेंट है तो कोई भी टर्म नहीं आएगी, इज इक्वल टू c, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, दैट इज़ माई सॉल्यूशन। तो आज आप 1.6 करेंगे। उसके बाद अगर इससे भी हमारा क्वेश्चन नहीं होता है तो हम नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ द इक्वेशन m dx प्लस में n dy इज इक्वल टू 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अगर हम उस इक्वेशन को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि x की पावर a मीन्स कुछ पावर बाहर निकाल ली, y की पावर b और अंदर बच गया m y dx प्लस में n x dy। सेम ऐसे ही नेक्स्ट x की c और y की d कोई पावर हमने बाहर निकाल ली, पी वाई डी एक्स प्लस में क्यू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इस तरह की अगर हमारी इस तरह की अगर इक्वेशन बन जाती है तो हमारे पास यहाँ पर ए बी सी डी एम एन पी क्यू का मतलब है कोई कांस्टेंट क्वांटिटी, एंड एम बाई एन नॉट इक्वल टू होना चाहिए पी बाई क्यू के, देन x की पावर अल्फ़ा और y की पावर बीटा इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर सो चूजन दैट, उनको कैसे चूज़ करेंगे हम, a प्लस में अल्फ़ा प्लस 1/m इज इक्वल टू में b प्लस में बीटा प्लस 1/n इज इक्वल टू में c प्लस में अल्फ़ा प्लस 1/p इज इक्वल टू में d प्लस में बीटा प्लस 1/q। तो ये डायरेक्ट हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। हमारी इक्वेशन है 2x² y माइनस में 3y की पावर 4 dx प्लस में 3x³ प्लस में 2xy³ dy इज इक्वल टू 0। तो पहले हम इनको पहले वाली रूल्स की तरह सोल्व करके देखेंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं होता है तो हम लास्ट ये वाला लगाएंगे। इसमें हमने इसको क्या किया, पहले तो इसमें से m फाइंड आउट किया, n फाइंड आउट किया, करली m बाई करली y निकाला, करली n बाई करली x निकाला, जो कि एग्जैक्ट नहीं है। फिर हमने इसमें क्या किया कि इन इक्वेशंस को पहली वाली टर्म और जो इसकी फर्स्ट टर्म है 3x³ इनको एक साथ लिख लिया, और इसकी सेकंड टर्म और इसकी सेकंड टर्म को एक साथ लिख लिया। तो ये हमारे पास इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ जाएगा x², अंदर बच जाएगा 2y dx प्लस में 3x dy, और उधर से हमारा y³ कॉमन आ जाएगा तो अंदर बच जाएगा माइनस में 3y dx प्लस में 2x
डी वाई। अब इस इक्वेशन को अगर आप इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करें तो इक्वेशन हमारी कुछ ऐसी नहीं बन गई कि x की a, यहाँ पर x की पावर a की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब y की b कुछ नहीं है तो हम y की पावर 0 लिख सकते हैं, y की पावर 0 लिख सकते हैं तो b की वैल्यू हमारी क्या आ गई 0 आ गई। m की जगह क्या है 2 है, n की जगह क्या है 3 है, c की जगह फिर से वही कि हमारे पास x की कोई पावर नहीं है तो हम c की वैल्यू 0 रख सकते हैं, d की वैल्यू 3 आ गई, p की वैल्यू -3 एंड q की वैल्यू 2। तो ये सारी इक्वेशन इस तरह से हमारी बन चुकी है। तो हम कहेंगे कि x की अल्फ़ा और y की बीटा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो पूरी इक्वेशन को x की अल्फ़ा और y की बीटा से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद m निकालेंगे, n निकालेंगे और करली m बाई करली y जो आएगा और करली n बाई करली x जो आएगा। हमने ये कहा था कि अगर इक्वेशन इस जैसी हो जाती है तो x की अल्फ़ा और x की बीटा उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा तो ये कुछ भी आते रहे हमारे पास, इसका मतलब ये है कि करली m बाई करली y और करली n बाई करली x क्या हैं इक्वल हैं। इक्वल हैं तो दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे और उसके बाद यहाँ से कंपेयर करके हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू आएगी वो अल्फ़ा और बीटा की जगह रख के वो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आता है उससे हम अपनी पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद उसको अरेंज करके करली m बाई करली y फिर से निकालेंगे, करली n बाई करली x फिर से निकालेंगे जो कि इक्वल आ जाएगा। इक्वल आ जाएगा तो फिर हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि m dx जहाँ y कांस्टेंट रहेगा और n की वो टर्म्स जिसमें x ना हो इज़ इक्वल टू c। तो इसका इंटीग्रेट कर देंगे और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। आज आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल का डे है आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने का, उसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा।